सभी को नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने छायावाद के परिचय, उसके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से बहुत अलग है। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है स्वानुभूति पर बल। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। छायावादी कवियों ने अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं और व्यक्तिगत भावनाओं को काव्य की विषय वस्तु बनाया है। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी कवि पंत कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि छायावादी कवियों के लिए कविता उनकी आत्माभिव्यक्ति का एक माध्यम है। छायावादी कवि निराला कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। इसी प्रकार छायावादी कवि प्रसाद कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मन में, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि छायावादी कवियों ने अपने हृदय की भावनाओं को अपनी कविता में खुलकर अभिव्यक्ति दी है। उनके लिए कविता केवल उपदेश प्रदान करने का माध्यम नहीं है, जैसा कि छायावाद से पूर्व द्विवेदी युग में हम देखते हैं, बल्कि छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं के चित्रण को ही कविता का मुख्य उद्देश्य माना है। छायावादी कविता की दूसरी विशेषता है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कविता में सौंदर्य का उदात्त चित्रण मिलता है। इसमें कहीं भी हल्कापन नहीं है। प्रसाद जी कहते हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। छायावादी कवियों ने मूलतः प्रेम और सौंदर्य का ही चित्रण किया है। इनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म और उदात्त है। रीतिकाल की सौंदर्य चेतना में जहाँ हम स्थूलता और मांसलता देखते हैं, उसका नितांत अभाव इस काव्यधारा में दिखाई देता है। सौंदर्य चित्रण करते हुए छायावादी कवियों ने उसके बाह्य वर्णन पर बल नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी रुचि रमी है और इन्होंने सौंदर्य का सांकेतिक चित्रण अधिक किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि कवि ने सुकुमार अंग का वर्णन किया है, किंतु वह सांकेतिक शैली में है और इन्होंने सूक्ष्मता का सहारा लिया है तथा कहीं भी इसमें स्थूलता या मांसलता नहीं है। छायावादी काव्य की तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार निरूपण। छायावाद से पूर्व द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और यदि कहीं हुआ भी है तो वह भी अत्यंत मर्यादित रूप में। किंतु छायावाद में आकर कविता पुनः श्रृंगार की ओर मुड़ी और इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों के अत्यंत आकर्षक चित्रण किए हैं। निराला जी ने अपनी कविता जूही की कली में प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से प्रेम व्यापार का निरूपण किया है। उनकी पंक्तियां हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। इसी प्रकार पंत जी के काव्य में भी प्रेम और श्रृंगार भावना की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। पंत
जी की पंक्तियां हैं। तुम में जो लावण्य, मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने, पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण। प्रेम और सौंदर्य का यह चित्रण प्रसाद जी के काव्य में भी अत्यंत सुंदर रूप में हम देख सकते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय में, सबने आ घेरा डाला। इस प्रकार इन कवियों ने प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। छायावादी काव्य की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति अत्यंत उदात्त दृष्टिकोण अपनाया है और इन्होंने समाज में नारी के सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। छायावाद से पूर्व और रीतिकालीन काव्य में भी हम देखते हैं कि जहाँ नारी को केवल एक भोग की वस्तु मात्र माना गया है, वहाँ छायावादी कवियों ने नारी को प्रेरणा का उत्स तथा माना है तथा उसे गरिमा प्रदान करने की चेष्टा की है। इन्होंने दया, क्षमा, करुणा, प्रेम आदि की देवी मानकर नारी के गुणों की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि नारी के प्रति छायावादी कवियों की भावना अत्यंत श्रेष्ठ है। कविवर पंत ने नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण कहकर संबोधित किया है। वे कहते हैं, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। इस प्रकार छायावादी कवियों की नारी के प्रति यह उदात्त दृष्टि यहाँ दिखाई देती है। छायावादी कवियों में निराला जी ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में चित्रित किया है। निराला कहते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया, कुमारिका छवि अच्युत। ये पंक्तियाँ निराला जी कृत राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं, जिसमें राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से उत्साह का संचार होते हुए दिखाया गया है। छायावाद की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्य भावना। छायावादी कवियों ने रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति स्थान स्थान पर की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद भी माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों में इस रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। पंत की मौन निमंत्रण कविता में वे कहते हैं, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। प्रसाद जी ने भी कामायनी में स्थान स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध करवाया है और वे कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। निराला ने भी अपनी कविता तुम और मैं में उस अज्ञात परमात्मा के प्रति अनेक प्रकार के संबंध जोड़ते हुए स्वयं को चित्रित किया है और वे कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। छायावादी कविता की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण।
छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। छायावादी कवियों में पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि ही कहा गया है। यहाँ प्रकृति के मानवीकरण रूप का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। पंत अपने प्रकृति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। पंत ने प्राकृतिक सुषमा का चित्रण प्रकृति को आलंबन बनाकर अपनी कविताओं में किया है और छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता भी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। प्रकृति चित्रण के विषय में निराला जी की पंक्तियां हैं, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस प्रकार छायावादी काव्य में प्रकृति का अत्यंत श्रेष्ठ चित्रण हुआ है और इन्होंने अलंकार रूप में तो कहीं प्रतीकात्मक रूप में और कहीं मानवीकरण रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। छायावादी काव्य की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है दुख और वेदना की विवृति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति भी स्थान स्थान पर हुई है। महादेवी वर्मा को तो वेदना की ही कवित्री माना जाता है। वे अपनी वेदना का चित्रण करते हुए कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में दुख और वेदना का चित्रण भी अत्यंत सशक्त रूप में हुआ है। छायावादी काव्य की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। यद्यपि छायावादी कवियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, किंतु यदि छायावादी काव्य पर गहनता से विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि छायावादी काव्य में स्थान स्थान पर राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्रीयता से परिपूर्ण सुंदर गीतों की अभिव्यक्ति हुई है। उनके नाटक चंद्रगुप्त की पंक्तियां हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी प्रकार से छायावादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में भी राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। पुष्प की अभिलाषा कविता में उन्होंने राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि कर पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। अब हम बात करते हैं छायावाद की शैलीगत प्रवृत्तियों की। छायावादी कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। छायावाद से पूर्व द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया और उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। छायावादी कविता में वह खड़ी बोली हिंदी अपने उत्कृष्ट रूप में निखर कर सामने आई। छायावादी कवियों ने लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है और अत्यंत सुंदर अलंकार विधान उनकी शैलीगत विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी काव्य में मुक्त छंद की प्रधानता है तथा अत्यंत सुंदर गीतों की रचना भी इस काव्यधारा में हुई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है और यह हिंदी साहित्य का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। छायावादी काव्यधारा ने हिंदी साहित्य को अत्यंत श्रेष्ठ साहित्य प्रदान किया है, जो
सदैव हिंदी साहित्य के लिए गर्व का विषय रहेगा। धन्यवाद।